साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। साथियों आज दो खबर लेके आया हूं, एक स्वास्थ्य से संबंधित है और दूसरा रोजगार से। साथियों आम आदमी के लिए स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाना महंगाई के इस दौर में बहुत ही मुश्किल है या यूं कहें कि लगभग असंभव है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर जहां खुलेआम लूट चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन 90% अस्पतालों में जहां लूट मचा हुआ है, वहीं कुछ एक लोग जो हैं मानवता की लाज को बचाए हुए हैं, मानवता को कल्याण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने चिकित्सा के अनुभव के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपने आचार और विचार के दम पर। इसी की कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूं दो चिकित्सकों का नाम। जी हाँ साथियों, डॉक्टर भावना जी और डॉक्टर जन्मजय कुमार जी। जी हाँ साथियों, बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के अंबा में सम्राट अशोक बुद्ध विहार में 12 दिसंबर 2020 को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, सफल आयोजन किया गया, जिसमें कि 60 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क परामर्श दिया गया एवं साथ ही साथ निःशुल्क दवाई का भी वितरण किया गया। साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जन्मजय कुमार जी के द्वारा और उनकी धम्म संगिनी या यूँ कहें कि जीवन संगिनी डॉक्टर भावना जी के द्वारा लगातार इस तरीके के शिविर आयोजन किए जाते हैं और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता फैलाया जाता है, निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगला जो खबर है वह है झारखंड राज्य से और मुख्यमंत्री से संबंधित है, साथ ही साथ पूरे झारखंड राज्य और देश को प्रभावित करने वाला खबर है और रोजगार के संबंध में यह खबर है। साथियों भारत एक संघीय सिद्धांत पर आधारित देश है और ऐसी हालात में जब संघ या यूं कहें कि केंद्र राज्यों के साथ बिल्कुल असहयोग की स्थिति में हो तो विकास कर पाना और रोजगार सुनिश्चित कर पाना और साथ ही साथ नए रोजगार के अवसर विकसित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही हालात झारखंड के साथ केंद्र की रवैया है। लगातार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा खुले तौर पर यह कहा जाता है कि केंद्र का रवैया झारखंड के प्रति ठीक नहीं है। झारखंड में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के कड़ी में बेरोजगारी के मुद्दे पर माननीय झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर हेमंत सोरेन जी ने एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जो कि आधिकारिक सूचना तंत्र से मैंने प्राप्त किया है। अभी मैं आपको उनके कहे गए एक एक बात पढ़ के बताऊंगा। मुख्यमंत्री मान्यवर हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाए जिसमें अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो और राजस्व की भी प्राप्ति हो। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है, साथ ही साथ राजस्व की भी प्राप्ति हो, इसे भी सुनिश्चित करना है। उक्त बातें मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मंत्रालय के उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में कहा है। मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिनकी मुख्य मैं बातें आपको बता दूं। इंडस्ट्री प्रमोशन की एक टीम बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में उद्योग के विकास हेतु नई नई इनोवेटिव चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री प्रमोशन की एक टीम बनाई जाए जो देश और दुनिया में उद्योगों के क्षेत्र में हो रहे नए नए कार्यों की समीक्षा करे, साथ ही साथ उद्यमियों को आकर्षित करने का भी कार्य करे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नए कल्चर में उद्योग की स्थापना हो, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाए और अधिक व्यापक बनाए जाने की बात उन्होंने कहा कि अभी तक हम सिर्फ टमाटर से केचप और हरी मिर्च से चिल्ली सॉस ही प्रोसेसिंग कर पाते हैं, जबकि कई ऐसे फसल हैं जिनका हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमें उन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। हमें किसानों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर किसी उत्पाद की फूड प्रोसेसिंग की जा सकती है तो इस क्षेत्र में आगे आएं,
सरकार उनका पूर्ण सहयोग करेगी। उन्हें फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ इनके मार्केटिंग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाएगा। ये किसानों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आए। लोगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार मिले, इस दिशा में कार्य करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता को भी सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मट्टी कला बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुम्हार एवं शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक बाजार मिले, इसे बोर्ड सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आज मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है और इसे अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने उद्योग सचिव को निर्देश दिया कि राज्य में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना का जल्द से जल्द प्रयास हो। इस दिशा में जो भी उद्यमी झारखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सभी संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बैठक में उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने उद्योग विभाग की उपलब्धियां एवं कार्य योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रांची के चान्हो स्थित बरहे में फार्मा पार्क का निर्माण किया जाना है। इसी तरह गोपालगंज, धनबाद में लेदर पार्क, नामकुम में, रांची में IT टावर का निर्माण किया जा रहा है। उद्योग विभाग की उपलब्धियां एवं कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देवघर के देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 67.33 करोड़ रुपए की लागत से अर्थात 67 करोड़ 33 लाख की लागत से प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु 93.09 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। पार्क में कुल 111 प्लांट लगाया गया है, जिसमें 83 माइक्रो, 14 स्मॉल और 5 बृहद औद्योगिक इकाइयां हेतु आवंटित किया जाएगा। औद्योगिक नीतियों के तहत एक वर्ष अर्थात दिसंबर 2019 से अब तक 579.79 करोड़ की लागत से 68 इकाइयां स्थापित की गई है, जिसमें 4062 लोगों को रोजगार मिला और 4951.86 की लागत से 52 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें करीब 4286 रोजगार सृजन होने की संभावना है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना 2020-21 से प्रारंभ किया गया है, जिससे भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.6 करोड़ किया गया है। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त श्री के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल पूजा सिंघल एवं विभाग के अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित थे। साथियों, इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।